नमस्कार प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को भली भांति ये जानकारी होगी कि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। यह आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो मैं एक बार अगेन आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बहुत अच्छे नंबर लेकर माता पिता का नाम रोशन करो, ऐसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो आज हम एक नई प्रश्नावली भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हालांकि आप लोगों का कहना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट की जाए। ये प्रश्नावली होने के बाद मैं एपी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले हम इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इससे जो पिछली क्लासेस हुई है हमारी, उसमें हमने अभी तक 4 एक्सरसाइज को पूरा कर दिया है, जिसमें एक मेंसुरेशन है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक सर्कल है और एक सर्कल से रिलेटेड एरिया निकालने वाली प्रश्नावली थी। यानी कि अगर हिंदी में बोलते तो वृत्त है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाली कर ली हमने, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कर दिया और निर्देशांक ज्यामिति कर दिया। आज हमारी पांचवी प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ये भी जानते हो कि हमारा जो 0 to 100 बैच है वो 21 अगस्त से शुरू हुआ था। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर महीना स्टार्ट हुआ और हमने अभी तक 4 प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया है। यानी कि मात्र डेढ़ महीने के अंदर हमने इन 4 प्रश्नावली को कर लिया है। जब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आएंगे उससे पहले हम पूरे कोर्स को कर भी लेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में कहा था कि हर एक एक्सरसाइज की मैं आपको पीवाईक्यू दूंगा, इसके अलावा हर एक पीवाईक्यू को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो वो सब मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ। आप लोगों को अभी कोर्स पूरा करने की जल्दी होगी, तो आप लोग टेंशन ना लो, क्योंकि आप लोगों के स्कूलों में टेस्ट वगैरह भी चल रहे होंगे। आप लोगों के स्कूलों में टेस्ट चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट टेस्ट। तो उन टेस्टों से और एडवांस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो मार्क्स लाने हैं वो बोर्ड एग्जाम में लाने हैं। बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स आपके सेशनल के होंगे जो आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। तो 80 मार्क्स की तैयारी हम एकदम अच्छी तरीके से करेंगे। हालांकि 20 में से हो सकता है कि आपके स्कूल वाले आपके 19 भेजे, 18 भेजे, लेकिन आप लोग टेंशन ना लो। मैं आप तक जब तक बोर्ड एग्जाम है तब तक आपका पूरा कोर्स करवा दूंगा, जैसा मैंने कहा था उस अनुसार। आज जो अपनी प्रश्नावली है प्रायिकता, प्रायिकता यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी, इसका अगर मतलब आप लोग जानोगे, अगर डिक्शनरी में देखोगे तो आप लोगों को इसका मतलब मिलेगा हिंदी में प्रायिकता। क्या मिलेगा आप लोगों को हिंदी में? प्रायिकता। इसका मतलब क्या होता है? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है आप लोगों को? प्रायिकता। अगर आप लोग डिक्शनरी में देखोगे तो इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी का मतलब आप लोगों को मिलेगा प्रायिकता। लेकिन प्रायिकता होता क्या है ये आप लोगों को पता करना होगा। आप लोगों ने 9th क्लास में इसको पढ़ा है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और एकदम यूनिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। हर एक कंसेप्ट को मैं बारीकी से समझाऊंगा आप लोगों को। फिर बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक है जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहले आज की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम ओनली वो परिचय पढ़ेंगे। परिचय भी बहुत बड़ा है। आप लोगों ने बस खाली फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में और उस पर बेस्ड सवाल किए होंगे और कुछ आप लोगों को मान याद करवाए होंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर असत्य असत्य के लिए काम में आते होंगे। लेकिन आज मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, हर एक कंसेप्ट को आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखो, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का सीधा सा मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का सीधा सा मतलब होता है संभावना। चलो बिंदु लगा देंगे, संभावना। संभावना, प्रायिकता का सीधा सा मतलब है संभावना। क्या मतलब है? संभावना। अब संभावना क्या होती है ये आप लोगों को पता करना होगा। सिंपल से अगर बात करें हम तो संभावना होगा क्या, तो वो किसी घटना के घटित होने की संभावना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, किसी घटना के घटित, किसी घटना के घटित होने की संभावना।
होने की संभावना को ही आप लोग प्रायिकता कहोगे। किसी घटना के घटित होने की संभावना को आप लोग प्रायिकता कहोगे। अब हमारे पास में एक नाम आता है घटना। अब घटना क्या है? घटना क्या है? हमारे पास एक नाम आया घटना। अब घटना क्या है इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर घटना से मतलब दुर्घटना वाली घटना नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं पर दुर्घटना होती है तो बोलते हैं वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई, अरे यह घटना हो गई, वो घटना हो गई। यहाँ पर जो प्रायिकता है उसमें उस घटना का मतलब, इस घटना का मतलब वो वाली घटना नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पर घटना से मतलब यह है कि आप लोग आज बाहर जाओगे घूमने, कोई आपके घर पे मेहमान आ रहा है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो तो आप लोग क्रिकेट खेलने के बाद जब घर पे आते हो तो आप लोग सोचते हो कि आज हमारे घर पे आलू की सब्जी बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे कि आज मौसम एकदम रंगारंग हो गया है तो बारिश आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, सिक्के को उछालोगे आप लोग तो हेड आएगा या आएगा या टेल आएगा। इन सब को आप लोग यहाँ पर घटना बोलोगे। क्या बात समझ में आएगी आप लोग को? तो यहाँ पर घटना का मतलब वो घटना नहीं है। यहाँ पर घटना का मतलब ये है कि आज आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, आज आलू की सब्जी बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, एक पासे को फेंक दिया आप लोगों ने, 6 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, स्कूल आप लोग जाओगे या नहीं जाओगे, क्रिकेट का मैच हो रहा है, धोनी छक्का मारेगा या नहीं मारेगा। ये सब जो मैंने बोला ये सब क्या है? घटना है। ये सब क्या है? घटना है। तो अगर कोई घटना होती है या नहीं होती है उसकी संभावना को आप लोग क्या बोलते हो? प्रायिकता बोलते हो। क्या आप लोग को क्लियर हुआ? यानी किसी घटना के घटने की संभावना को आप लोग क्या बोलते हो? प्रायिकता बोलते हो। ये वर्ड आप लोगों को समझ में आ गया तो सब कहानी समझ में आ जाएगी कि प्रायिकता होता क्या है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूं कि जैसे मान लो आप लोग आज स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा बच्चा, वो आप लोग जानते हो। आपका मन है तो आप लोग जाओगे, आपका मन नहीं है तो आप लोग नहीं जाओगे। लेकिन मैं थोड़ा बोल सकता हूँ पहले से, तो उसकी संभावना है भाई, जा भी सकता है इंसान और नहीं भी जा सकता। आज बारिश आएगी, फिक्स थोड़ा ना बारिश आएगी। अगर मौसम है बारिश का तो बारिश आएगी। अगर मान लो थोड़े थोड़े से बादल छाए हैं, थोड़े थोड़े से बादल छाए हैं और हवा आ गई, हवा बादलों को उड़ा ले गई तो बरसात नहीं होगी। ये पेड़ आंधी आने से गिर जाएगा, अरे आंधी जोर से आएगी तो गिरेगा वरना नहीं गिरेगा। ये सब क्या है? घटना है। आप लोगों को समझ में आ गई? तो कुछ घटना है जो मैं आपके सामने लिख कर हूं, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा घटना होते क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी। लिख देता हूं मैं, घूमेगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो फिक्स बात है घूमेगी। ये तो घूमती ही है पृथ्वी, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं घूमती। अगर मैं आज बोलूं पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी तो भी 100% घूमती है। कल बोलूं तो भी घूम रही होगी, परसों बोलूं तो भी घूम रही होगी, अगले साल बोलूं तो भी घूम रही होगी, उसके अगले साल बोलूं तो भी घूम रही होगी। यानी कि ये जो चीज लिखी है मैंने ये सत्य है, ये घूमती है भाई। इसमें क्या, ये 100% सही बात है। यानी कि इसके जो घूमने की संभावना वो कितनी 100% है। पृथ्वी आज भी सूर्य के चारों ओर घूमेगी, कल भी घूमेगी, परसों भी घूमेगी, अगले साल भी, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी घूमेगी। तो ये क्या 100%? ये तो होने वाली चीज है। 100% ये जो घटना है ये तो घटेगी, 100% होने वाली है। दूसरी घटना आप लोग समझो, सूर्य आज पश्चिम से उदय होगा। मैंने क्या बोला? सूर्य सूर्य पश्चिम से उदय होगा। पश्चिम से उदय होगा। सूर्य पश्चिम से उदय होगा। सूर्य पश्चिम से उदय होगा। क्या सूर्य पश्चिम से उदय होता है क्या? नहीं, सूर्य तो पूर्व से उदय होता है। आप लोग जानते हो कि सूर्य है वो कहां से उदय होता है? पूर्व से उदय होता है। और ये भाई कह रहा है कि सूर्य पश्चिम से उदय होगा। अरे भाई, अगर 1000 साल के बाद भी अगर मैं बोलता हूँ कि सूर्य पश्चिम से उदय होगा तो ये गलत होगा। यानी कि गलत ही होगा। सीधी सी बात है, सूर्य तो कहां से उदय होता है? पूर्व से उदय होता है। यानी कि ये जो घटना है ये घटित नहीं हो सकती। यानी कि नहीं हो सकती, यानी कि इसके 0% चांसेस है। यानी किसी घटना के घटित होने के चांसेस कितने हैं? तो आप लोग बोलोगे 0% चांस है। कितना चांस है? 0%। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी, 100% चांस है भाई घूमेगी। वो तो हर बार घूमती है, कोई आज के लिए थोड़ा है कोई ऐसा है कि घूमेगी। तो घूमती है यानी 100% है। वैसे मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई आज
जैसे कि आज जैसे मान लो आप लोग स्कूल आए हो, अभी अभी मान लो स्कूल आए हो आप लोग, है ना, अभी मतलब रात को नहीं, आप लोग सुबह स्कूल गए हो। स्कूल से छुट्टी होने के बाद आप लोग सोच रहे हो भाई कि आज मेरी फेवरेट सब्जी बनेगी, आज मेरी फेवरेट सब्जी बनेगी। जैसे मान लो आपकी फेवरेट सब्जी है वो क्या, आलू है। क्या है, आलू है। क्या है भाई, आलू है। अगर आपकी जो फेवरेट सब्जी आलू है, अगर वो 10 दिन पहले बनी होगी आपके घर में, तो फिक्स बात है वो आज बन जाएगी। अगर 10 दिन पहले बनी होगी तो हो सकता है आज बन जाएगी। यानी उसके जो घटित होने की संभावना है, हो सकता है अगर 10 दिन पहले बनी थी तो आज अगर बन जाएगी। अगर मान लो आपके घर में कोई सब्जी नहीं है और आलू पड़े तो आलू बन जाएगा। अगर आपके घर में कल ही आलू की सब्जी बनाई होगी तो आज ना आलू की सब्जी बनेगी। यानी उसके घटित होने के चांस नहीं है, नहीं है। यानी कि उसके चांस कितने हैं, आलू की सब्जी बनने के चांस कितने हैं। हो सकता है भाई कि वो 10 दिन पहले बनी तो आज बन जाए, कल बनी होगी तो आज नहीं बन जाएगी। यानी कि इसमें बहुत सारे फैक्टर है जो बोलते हैं भाई कि हाँ बनेगी नहीं बनेगी, बोलते हैं बनेगी नहीं बनेगी। कल बनी होगी तो आज कैसे बना दोगे। कल आप लोगों ने अगर आलू खाए तो आज आप लोग आलू नहीं खाओगे। अगर आपने 10 दिन पहले खाए होगे तो हो सकता है आपकी मम्मी बना देवे। तो उसके जो चांस है वो 0 से 100% के बीच में है। अगर बहुत दिनों पहले बनी होगी तो बन जाएगी, अगर कल बनी होगी तो नहीं बनेगी। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं हो, आलू ही बचे तो बन जाएगी। हो सकता है ऐसा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर फेवरेट सब्जी, है ना। इसके जो चांस है वो कितने, 0 से 100% के बीच में, 0 से 100% के बीच में। यानी कि अगर सब्जी बन भी सकती है और नहीं बन सकती है, ठीक है। अगर बन गई तो 100% चांस है, अगर नहीं बनी तो 0% चांस है, ठीक है। इसके बीच में यानी कि वेरी करेगा भाई, कितना चांस है वो इसके बीच में वेरी करेगा। एक और एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। किसका मैच है, इंडिया और वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। आप लोग बोल रहे हो भाई कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, ये आप लोग कह रहे हो, ठीक है, ये आप लोग कह रहे हो। यानी कि आप लोगों ने कहा भाई कि आज इंडिया जीत सकती है। अब ये इंडिया जीत सकती है, ये किस पर निर्भर करता है, ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे अगर इंडिया के प्लेयर फॉर्म में हो गए तो हो सकता है इंडिया जीत जावे। अगर इंडिया के बॉलर फॉर्म में है तो हो सकता है इंडिया जीत जावे। अगर इंडिया के सभी खिलाड़ी आउट हो गए तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जावे। इंडिया की टीम पूरी फॉर्म में चल रही है, रोहित शर्मा है बहुत अच्छा खेल रहा है और 99 रन बना दिए, 150 रन बना दिए, 200 रन बना दिए, तो फिक्स बात है वो जीतेगी। अगर फॉर्म में नहीं चल रहे तो वो हारेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में चल रही तो वो जीतेगी। तो ये जो घटना है इसके घटित होने की संभावना फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50-50% चांस है। तो मान लेते हैं कि इसका जो चांस है वो कितना, 50% चांस है भाई कि इंडिया जीत भी सकती है और नहीं जीत सकती, जीत भी सकती है या फिर नहीं जीत सकती है। 50% चांस मान लेते हैं कि जीतने के चांस 50% है और हारने के चांस भी कितने, 50% है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये घटना होती क्या है और इनके चांसेस होते क्या है। अब हमारी जो प्रायिकता है उस प्रायिकता के अंदर हम लोग परसेंटेज में कोई बात नहीं करते, हम लोग नॉर्मल से संख्या के अंदर बात करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं वो नॉर्मल से संख्या के अंदर बात करते हैं, परसेंटेज में कभी बात नहीं करते। अगर मैं नॉर्मली आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने ये सुना होगा भाई आज तो 200% होगा ही होगा। ये ऐसे आप लोग, आपके मित्र आपको बोलते हो कि भाई आज तो 200% इंडिया जीतेगी जीतेगी। अरे भाई 200% कैसे होगा, परसेंटेज तो 0 से लेके 100 तक होते हैं। 200% के 2 बार जीतेगी या इंडिया, तो 200% कभी नहीं होता, 0 से 100% के बीच में चांस होते हैं। नहीं 100%, ऐसे लोग बोलते हैं नहीं नहीं 102%, 110% भाई इंडिया जीतेगी। तो भाई जो परसेंटेज जो वेरी करता है वो 0 से 100% के बीच में चांसेस होते हैं, वो लोग बोल लेते हैं। चलो अभी मैंने आप लोगों का कि जो प्रायिकता है या जो घटना है वो परसेंटेज के अंदर हम लोग नहीं दिखाते। तो सिंबल से अगर हम परसेंटेज के सिंबल को हटाते हैं, अगर मैं परसेंटेज के सिंबल को हटाऊं तो ये कितना होगा, 100/100 होगा। यानी कितना आएगा आप लोग का, 1 आएगा। अगर इसकी बात करूं मैं तो 0/100 आएगा, तो ये कितना होगा आप लोगों का, 0 होगा। अगर इसकी बात करूं, मान लेता भाई मैं 30% है, कितना होगा, 0 इन दोनों के बीच में मान लेते भाई कि सब्जी बनने के चांस 30% है, तो 30/100 होगा तो कितना आएगा, 0.3। यह आएगा 0.3। अगर मान लो इसको परसेंट हटाओगे कितना, 0.5 आएगा। यानी परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे तो 0.5 आएगा। अब यहाँ से मैं एक चीज आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे में बहुत सी चीजों को लिंक करने वाला हूँ। यानी कि आप लोगों को 9th क्लास में ओनली फॉर फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ से बहुत सी चीजों को लिंक करने वाला हूँ, बहुत सी चीजों को आप लोगों को बताने वाला हूँ
कि भाई चीज होती क्या है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि ये लिख दिया और ये परसेंटेज को संख्याओं में चेंज कर दिया, इसका मतलब क्या है। तो अभी आप लोग धीरे धीरे ये जो अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास है इसको आप लोग समझो, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं चीज आप लोगों को बताने क्या वाला था। और हर एक चीज जो मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो हर एक चीज आप लोगों को काम आने वाली है। हर एक चीज आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में, ट्रू या फॉल्स में, हर जगह काम ना कहीं पर काम आएगी, या फॉर्मूले पर कहीं ना कहीं पर काम आने वाली है। तो देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी, ये 100% होने वाला ही है, होता ही रहेगा। इसको हम लोगों ने क्या बोला, एक एक यानी कि ये जो फिक्स प्रायिकता है, ये जो घटना है, ये घटित होने वाली है, रोज होगी ये घटना। ऐसी घटना को आप लोग निश्चित घटना बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, ऐसे घटना को आप लोग क्या बोलते हो, निश्चित घटना। यानी कि आप लोगों को फिक्स पता है भाई कि ये चीज होने ही वाली है, ऐसी घटना। अभी आप लोग जानते हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो तो घूमेगी, आज नहीं 10 दिन बाद, परसों नरसों, जब भी है वो घूमती रहेगी, घूमती है और घूमती ही रहेगी। तो ऐसी घटना को आप लोग क्या बोलते हो, निश्चित घटना। यानी ये तो हो गया होगा, ऐसी घटना को आप लोग क्या बोलोगे, निश्चित घटना, और उसका मान हमेशा एक होता है। क्या आप लोग को बात समझ आ गई क्या। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, निश्चित घटना, और उसका मान सदैव कितना होता है, एक होता है। क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या। तो मैंने आप लोगों को पहली डेफिनेशन बताई है कि ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, निश्चित घटना, और उसका मान सदैव एक होता है। बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं हो या फिर अनिश्चित हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, अनिश्चित घटना, और उसका मान सदैव 0 होता है। जैसे कि ये सूर्य हमेशा कहां से उदय होता है, पूर्व से होता है, और ये भाई कह रहा है कि पश्चिम से होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं। यानी कि ये क्या है, अनिश्चित बात है, अनिश्चित है ये तो, यानी कि इसके चांस ही नहीं है। अगर सूर्य पूर्व से उदय होता है तो पश्चिम से कैसे हो जाएगा, यानी कि ये घटना कभी घटेगी नहीं। ऐसी घटना को आप लोग क्या बोलते हो, अनिश्चित घटना, और उसका मान कितना होता है, 0। आगे की बात सुनो आप लोगों को, ऐसी घटना जिसका घटित होना अनिश्चित हो, उसको अनिश्चित घटना कहता है, और उसका मान सदैव कितना होता है, 0। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट, फिर हमने बोला था भाई फेवरेट सब्जी है, इसके चांस मान लिया हमने कि कितने 30%, तो कितना 0.30। और ये बोला हमने भाई इंडिया के जीतने के 50% चाह रहे यानी कि 0.5। तो मैं आप लोगों को यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी प्रायिकता को निकालोगे, तो प्रायिकता का जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। यहाँ पे लिख दो, जो प्रायिकता का मान है आप लोगों का, प्रायिकता का जो मान है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या फिर 1 से छोटा होगा, या फिर 1 के बराबर होगा। ये बात समझ में आएगी आप लोगों को। आप लोग किसी भी प्रायिकता की बात कर लो, कोई भी प्रायिकता का आप लोग आंसर निकाल दो, वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, या फिर 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अगर कोई प्रायिकता है उसका मान 0 है, तो वो कौन सी घटना, अनिश्चित घटना है, यानी वो घटेगी ही नहीं, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसी घटना जो पूरी फिक्स है, वो तो घटेगी, उसका मान कितना होगा, 1 होगा, और उसको आप लोग क्या बोलते हो, निश्चित घटना बोलते हो। बाकी अगर घटना की बात करूं मैं, तो वो इनके बीच में वेरी करते हैं, यानी कि 0 से बड़ा आंसर आएगा या फिर 1 से छोटा आंसर आएगा। जैसे कि ये 30% चांस है तो इसका आंसर कितना, 0.3 आया। 50% चांस है तो इसका आंसर कितना, 0.5 आया। अब मैं एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आज बारिश होगी, आज बारिश होने की संभावना, समझो। मान लो अभी आप अगर देख रहे हो तो आसमान में बादल छाए हुए, अभी आसमान में बादल छाए हुए। अगर बादल आधे घंटे तक और यहाँ टिके रहते हैं तो फिक्स बात है, अगर थोड़े से बादल टकराएंगे आपस में और बारिश हो सकती है। लेकिन अभी तेज हवा आ जाती है और वो बादलों को लेके चली जाती है, तो बरसात नहीं होगी। यानी कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बारिश होने के चांस भी 50% है, बारिश नहीं होने के चांस भी 50% है। तो बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती। यानी कि संभावना क्या बोलती है, संभावना ये कहती है कि भाई बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो मान लेते भाई कि बारिश नहीं हो सकती या फिर हो भी सकती है, तो इसके चांस कितने, 50% है। तो अगर आप लोग परसेंटेज को हटाओगे कितना आएगा, 0.5 आएगा। यानी इसका जो आंसर आया वो भी कितना है, 0.5 आया। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चलता है कि जो प्रायिकता का मान होता है या तो वो 0 होगा। 0 कब होगा, 0 तब होगा जब घटना घटित ही नहीं होगी, तब 0 होगा। 1 कब होगा, जब घटना फिक्स है कि ये तो घटने ही वाली है, होगी फिक्स है, तब 1 होगा। बाकी इसका जो आंसर होगा वो कहां पर होगा, 0 या 1 से 0 के बराबर, या फिर 1 के बराबर, या फिर 0 से बड़ा, या फिर 1 से छोटा।
आप लोग किसी भी प्रायिकता का आंसर निकालोगे तो वो 0 से बड़ा आएगा या फिर 1 से छोटा आएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मल सा अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आपके जो क्लास में क्लास टेस्ट होते हैं या फिर आपके जो भी परख होते हैं, यानी कि यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें आप लोग देखते हो, मान लो मैंने जो यूनिट टेस्ट लिया आप लोगों का वो 50 नंबर का लिया, फिर आपके स्कूल में कितने नंबर का हो, 50 नंबर का हुआ, कितने नंबर का हो, 50 नंबर का, और उसमें आप लोगों ने मैथ्स में 30 नंबर लाए, कितने नंबर लाए, 30 नंबर, कितने कितने मार्क्स लाए, 30 नंबर। अब आप लोगों को अगर बोला जाए कि कितने परसेंटेज आपके मार्क्स आए, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसको नीचे 50 को लिखते हो और ऊपर 30 को लिखते हो और फिर 100 से गुणा कराते हो, 100 से गुणा कराते हो। ठीक है, ये 0 से 0 गया, फिर ये देखा आप लोगों ने तो 60% आ गया आपका आंसर। ठीक, कितना है, 60%, 6 और 6 60, यानी कि 60% आ गया। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमें प्रायिकता में परसेंटेज का उपयोग नहीं करना है, हमें प्रायिकता में परसेंटेज का उपयोग नहीं करना है। तो हमारा कितना काम का हुआ, हमारा कितना काम का हुआ, हमारे तो इतने काम का हुआ, 30/50 हुआ, 30/50 हुआ, ये हमारे काम की बात है। 50 है, 50 को आप लोग क्या बोलते हो, कुल अंक बोलोगे, 50 को आप लोग क्या बोलोगे, कुल अंक बोलोगे, और ऊपर वाले को क्या बोलोगे आप लोग, प्राप्तांक बोलोगे, यानी जितने आप लोगों ने प्राप्त किया, यानी प्राप्तांक अपॉन कुल अंक, ये बोलते हो आप लोग। तो यही हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रायिकता का फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। वो कैसा चेंज है आप लोग समझो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, आप लोगों का प्राप्तांक होगा, क्या होगा आप लोगों का प्राप्तांक, और ये क्या होगा, कुल अंक होगा, कुल अंक होगा, क्या होगा, कुल अंक होगा। क्लियर है, ये आपका प्राप्तांक है, ये आपका कुल अंक है। प्रायिकता आपकी जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसको इंग्लिश में पी बोलते हो, इसलिए प्रायिकता का हम लोग पी लेंगे, प्रायिकता का हम लोग क्या लेंगे, पी लेंगे, यानी कि इंग्लिश में आप लोग प्रायिकता को क्या बोलते हो, प्रोबेबिलिटी बोलते हो, इसलिए हम लोग इसका क्या लेंगे, पी लेंगे। क्लियर है। नीचे अपन ने बोला कुल अंक आता है, लेकिन हम तो घटनाओं से बात करते हैं प्रायिकता की, हम तो किससे बात करते हैं, घटनाओं से बात करते हैं। तो हमारा जो अपॉन में आएगा वो कुल घटना आएगी, क्या आएगी, कुल घटना, मैं परिणाम लिख देता हूँ, कुल परिणाम क्या आएगा, हमारा नीचे कुल परिणाम आएगा, क्या आएगा नीचे, कुल परिणाम, यानी कि हमारा तो परिणाम हो गया या फिर घटना हो गया, और ऊपर जो आएगा, ऊपर क्या आएगा हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या आएगा भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये जो मैंने लिखा है ये हमारे प्रायिकता का फॉर्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये एक प्रायिकता का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले पर आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। मात्र एक छोटा सा फॉर्मूला, फॉर्मूला आप लोगों को समझना है कि फॉर्मूला बना कैसे। हम लोग अगर टेस्ट देंगे तो कुल अंक आएंगे और ऊपर हमारा प्राप्तांक आएगा, हमें परसेंटेज नहीं निकालना होता प्रायिकता में, तो ऊपर जो आएगा वो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या आएगी और नीचे जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, कुल परिणामों की संख्या। इस अनुकूल परिणामों को आप लोग अनुकूल घटना की संख्या भी बोल सकते हो और कुल घटना की संख्या भी बोल सकते हो। क्या बात समझ में आई क्या आप लोगों को, क्या बात समझ आ गई। ये एक मात्र छोटा सा फॉर्मूला जिसकी सहायता से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो सभी सॉल्व हो गए। इसके अलावा मैं आप लोगों को बहुत से कंसेप्ट बताने वाला हूँ, उन सभी कंसेप्ट से और इन फॉर्मुलों से जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। बस आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसको देखना है और आप लोगों को इसकी जो अगली क्लास आएगी इंट्रोडक्शन की वो भी देखना है, क्योंकि 2 क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। हालांकि फॉर्मूला इतना छोटा सा है, अनुकूल परिणामों की संख्या या फिर अनुकूल घटनाओं की संख्या, मैं यहाँ पर दोनों चीज लिख देता हूँ, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। क्लियर है, आप लोग दोनों याद कर सकते हो, अनुकूल परिणामों की संख्या या फिर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। इतना सा फॉर्मूला है, इतना सा फॉर्मूला है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सारे, बहुत गजब गजब की ट्रिक्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब आप लोग सोच रहे भाई कि इतना क्या खास है इसके अंदर, एक फॉर्मूला ऐसा है, लेकिन फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, बहुत शानदार तरीके से याद कर लिया होगा आप लोगों ने। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम में तब आप लोगों की दिमाग है ना, वो दिमाग काम करना बंद कर देता है। हालांकि आप लोग 10th क्लास में हो इसलिए आप लोगों के पास सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोग करा दूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर मान लो आप लोग क्लास 11th में साइंस मैथ्स लेते हो तो वहां पर भी तो प्रायिकता आएगी। प्रायिकता तो आप लोगों के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब में आती है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ, यानी कि उस लेवल के क्वेश्चन उस लेवल के कंसेप्ट भी मैं आप लोगों को साथ साथ में बताने वाला हूँ। तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिक्का। अब सिक्का क्या पढ़ना है आप लोगों को, अब सिक्का कैसे सवाल बनते हैं वो समझ लो आप लोग। यानी कि मैंने एक सिक्के को उछाला,
मैंने एक सिक्के को उछाला। अब आप लोग जानते हो कि जब आप लोग सिक्के को उछालोगे तो या तो फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सिक्के को उछालने पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि संभावना तो दोनों की आने की। अगर मैंने सिक्के को उछाला तो सिक्के में संभावना किसकी बनती है, या तो हेड आने की संभावना बनती है या फिर टेल आने की संभावना बनती है। तो ये क्या है, पहला कंसेप्ट हमारा ये होगा। समझ में आ रहा है आप लोग कुछ, यानी कि सिक्के को अगर आप लोग उछालते हो तो हेड आने की प्रायिकता या फिर टेल आने की प्रायिकता, ये तो एक सिक्के की बात है। लेकिन अगर बात करूं दो सिक्कों की, अगर मैं बात करूं दो सिक्कों की, तब भी कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं बात करूं तीन सिक्कों की, तब भी कुछ ना कुछ होगा। तो पहला कंसेप्ट हमारा सिक्कों वाला होगा, जिसमें हम एक सिक्का उछालेंगे, एक साथ दो सिक्के उछालेंगे या फिर दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, दोनों बात एक ही है। फिर हम तीन सिक्कों को एक साथ उछालेंगे या फिर तीन सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। फिर हम बात करेंगे पासे की, एक पासा फेंकना, दो पासा फेंकना। फिर हम लोग बात करेंगे एक थैली के अंदर लाल काली गेंद है या फिर हरी ब्लू नीली गेंद है, उसको निकालने पर क्या प्रायिकता होगी, ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके अलावा आप लोग के जो बुक्स में क्वेश्चन है उनको करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं आप लोगों को जो पहला कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझाने वाला हूँ, सिक्के वाला। तो पहला कंसेप्ट है हमारा एक सिक्के को उछालने पर। एग्जाम में बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है ये, इस पर क्वेश्चन बनता है। ये आप लोगों को मेरे हिसाब से आता भी होगा, क्योंकि अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसका आंसर क्या आएगा। अगर आपसे पूछे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या फिर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिंपली अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो आप लोग जानते हो, पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि हेड को आप लोग चित बोलते हो। हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, चित बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, चित। और इसको आप लोग क्या बोलते हो, पट बोलते हो। टेल को आप लोग क्या बोलते हो, पट। हेड यानी कि चिट, टेल यानी कि पट। हेड यानी कि चिट, टेल यानी कि पट। आप लोगों को याद हो गया होगा। सिंपली अगर आप लोग एक सिक्के को उछालते हो और एक सिक्के को उछालने पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये आप लोग जानते हो। लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या बोलता है आप लोगों को, फॉर्मूला क्या बोलता है आप लोगों को, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये कहता है फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अगर हेड आने की प्रायिकता की बात करूं मैं, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या फिर हेड आने की संभावना कितनी होगी। पी एच लिखा, पी यानी कि प्रायिकता, एच यानी कि हेड आने की। ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वो इवेंट होता है, यानी कि वो घटना होती है। ब्रैकेट में जो आता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, इवेंट बोलते हो। हालांकि फॉर्मूला लिखाने में मैंने आपको पी ई नहीं लिखवाया। पी यानी कि प्रोबेबिलिटी, ई यानी कि इवेंट। इवेंट जो घटना हो रही है, तो यहाँ पर जो घटना हो रही है वो एच है। आप लोग जानते हो कि बटा में कितना आएगा, यानी कि अगर आप लोग सिक्के को फेंकते हो, सिक्के को फेंकते हो तो कितनी घटना होगी, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दो घटना होगी। यानी कुल घटना कितनी है, कुल घटना कितनी, दो है। कुल घटना कितनी, दो है। नीचे कितना था, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या थे। अब आपसे जो पूछा है वो क्या है, आपसे ये पूछा कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर आप लोग सिक्के को एक बार उछालते हो तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार ही तो आएगा। हेड कितनी बार आएगा, एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2। इसका आंसर क्या होगा, 1/2। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या? ये आप लोगों को भली बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने ये बहुत कुछ पढ़ा है। अभी धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा, तब आप लोगों को लगेगा वास्तव में कि कुछ नई चीज आप लोग सीख रहे हो। अगर बोलते हो टेल आने की प्रायिकता, अगर मैं बोलता हूँ टेल आने की प्रायिकता, तो आप लोग जानते हुए कुल 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 घटना कितनी है आप लोगों की, तो कुल घटना दो है। अगर सिक्के को आप लोग उछालोगे तो टेल कितनी बार आ सकता है, एक बार। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 1/2 होगा। 1/2 होगा। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में सब चीजें लिखनी होगी, वो मैं अभी आप लोगों को सब समझाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन अभी आप लोग कंसेप्ट को समझो धीरे धीरे। अभी मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूँ, अब मैं धीरे धीरे दो को ले जाऊंगा, फिर तीन को ले जाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा भाई कि वास्तव में आंसर कैसे आएगा। फिर आप लोगों को लिखाना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। आप लोगों को 4 लाइनें लिखनी होती है। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि अनुकूल परिणामों की संख्या जो होती है वो कुल परिणामों की संख्या जो है वो प्रायिकता, यानी कि हेड आने की प्रायिकता पी एच इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। फिर आप लोग को वैल्यू पुटअप करानी होती है। ऐसे आप लोग का आंसर होता है। तो ये है हमारा एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता, ये है। अब हम बात करें दो सिक्के को उछालने की। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो कि आपका जो दूसरा कंसेप्ट है वो सिक्कों में सिक्कों वाला ही कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट दो है। पहला ये था कि एक सिक्के को दो बार उछाला। अब ये है कि दो सिक्के को एक साथ उछालना या फिर एक सिक्के को दो बार उछालना, ये दोनों बात एक ही है। एग्जाम में अगर आपको ऐसे बोलता दो सिक्के को एक साथ उछालना या फिर एक सिक्के को दो बार उछालना, दोनों बात एक ही है।
अगर आप लोग दो सिक्के को उछालते हो या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालते हो तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपके जो कुल परिणाम है या फिर कुल जो घटना है वो कितनी आएगी? कुल जो घटना है वो कितनी आएगी? या फिर कुल जो घटना है वो क्या-क्या हो सकती है? मेरे जो क्वेश्चन है वो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे मेरे हिसाब से कि अगर मैं एक सिक्के को 2 बार उछालूं या फिर दो सिक्के को एक साथ उछालूं तो कुल जो घटना है वो कितनी होगी और वो घटनाएं जो होगी वो कौन-कौन सी होगी? ये मेरा क्वेश्चन है। तो कमेंट में मुझे दिख नहीं रहा है कुछ। हाँ, चलिए समझिए। अगर मैं एक सिक्के को 2 बार उछालता हूँ यानी कि एक सिक्का है, उसको मैंने एक बार उछाला तो कुछ ना कुछ चीज़ आएगी। एक बार उछाला है उसको कुछ ना कुछ चीज़ आएगी। या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ कि 2 सिक्के को एक साथ उछाल रहा हूँ। 2 सिक्के मैंने एक हाथ पर रखे, दोनों हाथ में रखे ऐसे एक ही हाथ में रख दिए मैंने और उनको मैंने ऐसे फेंक दिए। तो फेंकने पर क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लेते हैं कि पहले वाले सिक्के पर क्या आया हमारा? पहले वाले सिक्के पर एच आया और दूसरे वाले सिक्के पर भी मान लेते हैं कि एच आया। ऐसा हो सकता है? अगर मैंने दो सिक्कों को एक साथ उछाला तो ऐसा हुआ भाई कि पहले सिक्के पर भी एच आ गया और दूसरे सिक्के पर भी एच आ गया, यानी कि चित आ गया और दूसरे वाले में भी चित आ गया। ऐसा हो सकता है? अब मैंने देखा भाई कि जो पहला वाला सिक्का था उस पर तो एच आया और दूसरे वाले पे हमारा टेल आ गया। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ना भाई, पहले सिक्के पर एच आ गया और दूसरे वाले सिक्के पर टेल आ गया। अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि पहले सिक्के पर टेल आया और दूसरे वाले पे हेड आया। ये भी तो कंडीशन हो सकती है, ये भी संभावना हो सकती है, ये भी घटना हो सकती है ना भाई कि दोनों बार हेड आ गया, एक बार हेड आया एक बार टेल आ गया, एक बार टेल आ गया एक बार हेड आ गया। आप लोग बोलोगे ये दोनों चीज तो एक ही है, एक नहीं है मेरे भाई। पहले सिक्का और दूसरा सिक्का दो सिक्के हैं। पहले पर एच आया दूसरे पर टी आया, पहले पर टी आया दूसरे पे एच आया, दोनों बातें अलग हैं। आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप लोग समझते हो। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों पर टी भी तो आ सकता है, मैंने बोला दोनों पर टी भी आ सकता है भाई कि पहले वाले पे भी टेल आया दूसरे वाले पे टेल आया। ये जो चार कुल परिणाम लिखे मैंने, इसके अलावा कोई घटना है जो आप लोगों के दिमाग में आ रही हो? इसके अलावा कोई घटना है जो आप लोगों के दिमाग में आ रही हो कि इन चार के अलावा और कोई भी घटना हो सकती है? तो ये चार घटना अगर आप लोग दो सिक्कों को एक साथ उछालते हो या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालते हो तो ये कुल चार घटना आप लोगों के सामने बनेगी। अब इस पर क्या होगा, आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे एग्जाम में भाई कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या फिर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो उन क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाए तो आप लोगों को प्रायिकता धीरे धीरे समझ में आ रही है या फिर आ गई है। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप बनेंगे जैसा कि टाइप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि हर एक टाइप में आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। पहले हमने एक सिक्का पढ़ा, अब हमने दो सिक्का पढ़ा, इसके बाद हम 3 सिक्के पर भी क्वेश्चन करेंगे। फिर हम पासे को भी पढ़ेंगे, पासे पर भी हम दो पासे को साथ में उछालेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए तो आप लोगों को प्रायिकता में कहीं पर भी टेंशन नहीं आने वाली है, चाहे आप 11वीं करो 12वीं करो या फिर कॉलेज करो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है या फिर कंसेप्ट को समझने के लिए 5 क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहला है आप लोग को 2 बार चित आने की प्रायिकता। सबसे पहले तो आप लोग देखोगे अगर एक सिक्के को आप लोग 2 बार उछालते हो या फिर दो सिक्के को आप लोग एक साथ उछालते हो तो कुल जो घटना है वो कितनी है? तो कुल घटना आप लोगों को दिख रही होगी 4 है। कुल घटना कितनी? 4 है। यानी सबके बटा में 4 तो आएगा आएगा। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यानी सबके बटा में कितना है? 4 तो आएगा आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि आप लोगों का फॉर्मूला इसलिए आ रहा है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो जो कुल परिणाम है या फिर कुल जो घटना है वो कितनी आप लोगों की? 4 है। तो बटा में 4 तो आएगा आएगा, बाकी ऊपर जो कुछ पूछे उसके हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन जो नीचे है वहां पर तो क्या आएगा? कुल आएगा आएगा। तो कुल आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर आप दो सिक्कों को एक साथ उछालते हो जो तो कुल परिणाम जो आने वाले वो कितने आने वाले? 4 आने वाले हैं। जो कुल घटना होने वाली है वो कितने होने वाले? 4 होने वाले हैं। मैं बार बार आप लोगों को 2 बार बोल रहा हूँ हर एक चीज। एक बार मैं परिणाम बोलता हूँ, एक बार मैं घटना बोलता हूँ। मैं 2 बार इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि अगर मैं परिणाम बोलूं या फिर घटना बोलूं दोनों बात एक ही है। तो आप लोग फॉर्मूला दोनों टाइप से लिख सकते हो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या या फिर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। चलिए, तो सिंपल सा कुल घटनाएं हैं वो कितने? 4 है। अब पहली घटना क्या पूछी उसने वो समझो। पहली घटना ये है भाई कि 2 बार चित आने की प्रायिकता। 2 बार चित कितने बार बोला उसने? 2 बार चित।
ये ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। 2 बार चित, 2 बार चित आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग देखोगे, वैसे आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग हेड को चित बोलते हो, हेड को चित बोलते हो, हालांकि मैंने आप लोग को बताया, और टेल को आप लोग पट बोलते हो, हेड को चित और टेल को पट। तो 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर तो आप लोग देखोगे दोनों बार टेल है, ये जो घटना है वो हमारे काम की नहीं है। यहाँ पर एक बार टेल है, एक बार हेड है, लेकिन हमको तो 2 बार बोला है, ये भी काम की नहीं है। हेड टेल ये भी काम की नहीं है, 2 बार हेड तो यहाँ पर ही आ रही है। ऐसे कितनी घटना है, ऐसे कितनी घटना है, ऐसे इतनी एक ही घटना है। कितनी घटना है? ऐसी एक घटना है जिसमें दोनों बार क्या आ रहा है, चित आ रहा है, दोनों बार क्या आ रहा है, चित आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4। कितना होगा, 1/4। अगर मैं बोलूं भाई कितने चांसेज है हेड आने के, 2 बार हेड आने के कितने चांसेज है, तो आप लोग बोलो 25% चांस है। कितने चांस है आप लोग, 25%। लेकिन परसेंटेज को हमसे मतलब नहीं है, हम तो संख्या में मान निकालेंगे। आगे के पास में आप लोगों को, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, 0 बार चित आने की प्रायिकता कितनी बार बोला आप लोग, 0 बार चित, यानी कि जो आपका हेड है वो 0 बार का मतलब क्या हो, एक भी बार नहीं आएगा। 0 बार का मतलब क्या हो, एक भी बार नहीं आएगा, यानी कि एक भी बार चित नहीं आएगा। तो इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार भी नहीं आ रहा है, 1 बार भी नहीं आ रहा है, यानी कि इसका मतलब 0 बार आ रहा है। और ऐसी कितनी घटना है, ये एक नहीं है, दूसरी नहीं है, तीसरी, चौथी घटना है, यानी कितनी घटना, एक घटना है। ऐसी कितनी घटना, एक घटना। तो इसका जो आंसर होगा वो भी कितना होगा, 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4 होगा। नेक्स्ट, कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता। यहां से आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आते हैं तो आप लोगों को प्रायिकता समझ में आ रही है। अभी बहुत सी चीजें बाकी है प्रायिकता के बारे में बताना। अभी तो मैंने आप लोगों को निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, या फिर 1 से छोटा 1 के बराबर होता है। इसके अलावा सभी प्रायिकता का योग क्या होता है, प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसी बहुत से बातें हैं जो अभी आप लोगों को बताना बाकी है। अभी आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन की है, कल की जो क्लास है वो भी इंट्रोडक्शन की आएगी। उसमें नहीं होने की प्रायिकता बताऊंगा आप लोगों को, सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है वो बताऊंगा आप लोगों को। डैश है वो कहां पर यूज करना आप लोगों को, सब चीजें अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग समझने की कोशिश करो। कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता, कम से कम, कम से कम, यानी कि इसका कहने का मतलब ये कि कम से कम एक बार तो पट होना ही चाहिए। कम से कम कितनी बार होना चाहिए, एक बार तो पट होना ही चाहिए। क्या बोला उसने, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। भले उसके बाद में भले 2 बार आवे, 3 बार, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार तो कम से कम आना ही चाहिए। यानी कि अगर आप लोग समझोगे इसको, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता, यानी कि जो भी घटना है, जो भी घटना है उसमें कम से कम एक बार तो पट होना ही चाहिए। 2 बार होगा तो भी चलेगा, 3 बार होगा तो भी चलेगा, 4 बार होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। 0 बार नहीं होना चाहिए मेरे भाई, 0 बार नहीं होना चाहिए। अगर 0 बार हो गया तो ये जो बोल रहा है वो गलत हो जाएगा। कम से कम एक बार तो होना चाहिए, अगर 1 से अधिक होगा तो भी चलेगा, 1 से अधिक होगा तो भी चलेगा। तो ऐसी कितनी घटना है जिसके अंदर 1 से अधिक बार या फिर एक बार टेल आ रहा है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर एक बार तो आ रहा है, यानी कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, कम से कम एक बार तो यहाँ पर भी आ रहा है, एक है 1 से अधिक बार भी आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है, चलेगा। एक बार बोला था अपन ने तो कि एक बार तो आना ही चाहिए। तो ऐसी कितनी घटना है, तीन अनुकूल परिणाम है, 3 अनुकूल घटना ऐसी कितनी, 3 अनुकूल घटना, और कुल तो आप लोगों ने लिखा ही है। तो 3/4, 3/4 यानी कि 75%, 3/4 ये आप लोगों का आंसर है। क्या बात समझ में आएगी आप लोगों को, क्या ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? नहीं, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, इससे अधिक होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। आगे की बात समझ में, चलिए चलिए अभी मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप लोग टेंशन ना लो भाई कि हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उसकी टेंशन ना लो। इन सबके मतलब है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अभी। अधिक से अधिक एक बार चित आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक बार चित आने की प्रायिकता, यानी कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक बार चित आने की प्रायिकता, यानी कि अधिक से अधिक एक बार तो चित होना ही चाहिए, एक बार तो चित होना चाहिए, यानी मैक्सिमम एक बार तो चित होना ही चाहिए। कितनी बार होना चाहिए, एक बार चित होना ही चाहिए, यानी कि इसने बोल दिया है कि मैक्सिमम एक बार तो चित होना ही चाहिए, मैक्सिमम एक बार चित होना ही चाहिए। तो आप लोग बताओ ऐसे कितने अनुकूल परिणाम है जिसमें मैक्सिमम यानी कि अधिकतम एक बार तो चित है ही है, अधिकतम एक बार तो चित है ही है, अधिकतम एक बार तो चित है ही है। तो आप लोग के आंसर नहीं दिखाई दे रहे, या फिर आप लोग सोच में पड़ गए मुझे लगता है। चलिए, इसने बोला कि अधिक से अधिक एक बार तो चित होना चाहिए, एक बार तो कम से कम होना ही चाहिए, सॉरी अधिक से अधिक एक बार तो होना ही चाहिए, ठीक है, अधिक से अधिक। तो अगर मैं बात करूं तो ये अधिक से अधिक एक बार चित, अधिक से अधिक एक बार चित तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो अधिक से अधिक 2 बार चित है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक भी बार नहीं है,
इसने ऐसा बोला है कि अधिक से अधिक एक बार तो होगा, एक बार तो होना ही चाहिए, एक बार होगा तो चलेगा, 0 बार होगा तभी तो चलेगा। अधिक से अधिक का मतलब आप लोग समझो, या फिर मैं सिंपल सी देसी भाषा में कहूँ तो अधिक से अधिक का मतलब होता है वह और उससे कम, यानी कि एक और एक से कम। अगर 2 बार है तो नहीं चलेगा। अधिक मैक्सिमम मैंने बता दिया आप लोगों को लिमिट भाई, मैक्सिमम मैंने आप लोगों को लिमिट बता दी। या फिर आप लोग ऐसे समझो, मैं आप लोगों को ऐसे बोलता हूँ भाई, एक एक बॉक्स, एक थैली है, एक थैली के अंदर चॉकलेट है, एक थैली है, एक थैली के अंदर चॉकलेट है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक 5 चॉकलेट इसके अंदर से निकालनी है। आप लोगों को अधिक से अधिक इसके अंदर से 5 चॉकलेट लेनी है। या फिर राम मान लो, एक राम है, राम को मैंने कहा भाई राम तुझे इस थैले में से 5 चॉकलेट, अधिक से अधिक 5 चॉकलेट निकालनी है। अब राम क्या करेगा, एक चॉकलेट भी निकाल सकता है, 2 भी निकाल सकता है, 3 भी निकाल सकता है, 500 का 5 भी निकाल सकता है, लेकिन 10 नहीं निकाल सकता, 10 नहीं निकाल सकता। राम बोलेगा मुझे 10 चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। क्यों भाई 10 क्यों निकालेगा, जब मैंने तेरे को बोला अधिक से अधिक तो 5 चॉकलेट इसमें से ले सकता है। तो अधिक से अधिक का मतलब 5 ही निकाल सकता है, उससे कम होगा तो भी चलेगा, 4 ले सकता है, 3 ले सकता है, 2 ले सकता है, ले भी नहीं, एक भी नहीं ले चलेगा, नहीं लेगा, बच जाएगी हमारे, यानी कि जीरो। एक भी नहीं लेने का मतलब क्या, जीरो, यानी कि जीरो भी चलेगा, एक भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक से ज्यादा चित ये वाला ही तो है, बाकी सब तो एक से कम ही है, ये एक है, ये एक है, ये जीरो है, तो ये तो चलेगा, यानी कि 3। कितनी है भाई, 3। कितनी है भाई, 3। ये बात समझ में आएगी आप लोगों को, कितनी है, 3, तो 3/4 इसका आंसर होगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 5वां, चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर हमको कुछ बोला नहीं है कि भाई चित्त एक बार हो, 2 बार हो या नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हमें नॉर्मल सा देखना है कि चित्त जिसमें आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो चित्त यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है। तो कितनी बार चित्त आ रहा है, 3 बार आ रहा है चित्त। चित्त कितनी बार, 3 बार, तो 3/4 इसका आंसर कितना हो, 3/4। ऐसा नहीं बोला ना कि एक बार चित्त आने की प्रायिकता, 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, ऐसा थोड़ा बोला है, नहीं आने की प्रायिकता, ऐसा थोड़ा बोला है, नहीं बोला ऐसा। तो चित्त आने की प्रायिकता, चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर, चित्त आने की प्रायिकता एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, या फिर नहीं भी आ सकता है। नहीं भी आ सकता है यानी कि क्या हुआ, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। चित्त आने की प्रायिकता, नहीं आने का तो नहीं बोला ना, चित्त आने की प्रायिकता बोला, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई। चित्त आने की प्रायिकता यानी चित्त कितनी भी बार आ सकता है, ऐसे नहीं बोला एक बार आवे, कम से कम 2 बार आवे, अधिक से अधिक 2 बार आवे, ऐसा नहीं बोला है। चित्त आने की प्रायिकता यानी चित्त एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, ठीक है, चित्त आना चाहिए। यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, लेकिन चित्त आना चाहिए, वो कैसे भी आवे। तो इसका आंसर कितना हो, 3/4। एक और क्वेश्चन बनाना है यहाँ पर, एक बार चित्त आने की प्रायिकता, कितनी बार, एक बार चित्त आने की प्रायिकता, एक बार चित्त आने की प्रायिकता, एक बार चित्त आने की प्रायिकता। तो आप लोग देखो एक बार चित्त कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक बार चित्त यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ये नहीं चलेगा, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, तो ये 2, यानी कि 2 अनुकूल परिणाम हो गए, 2/4, 2/4 काटो कितना है, 1/2, तो ये आप लोग का आंसर है, ये आप लोग का आंसर है। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया क्या, क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया क्या। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर अगली जो हमारी क्लास आने वाली है उसमें हम लोग 3 सिक्कों के बारे में बातें करने वाले, पासे के बारे में बातें करने वाले, कंचों के बारे में बातें करने वाले, फिर पेनों को अंदर रखने पर, खराब पेनों को बाहर निकालने पर, ये सब बातें करने वाले, और सभी कंसेप्ट को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का योग क्या होगा, ये भी सब कुछ बाकी है। तो आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करें और इसके नोट्स बनाते रहे। बाय बाय।